हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस लेक्चर में। तो देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व किया था क्लास 12 का, और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले मतलब इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारी चीज़ें हम 2 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हमारा जो ये लेक्चर है वो रहेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है। तो हमें ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, यानी ए प्लस बी निकालना है। अब आपको बताया गया है कि दो मैट्रिक्स का सम पॉसिबल कब होता है, जब वो सेम ऑर्डर की है। तो यहाँ पे ये वाली मैट्रिक्स 2x2 की है, ये वाली भी 2x2 की है, तो इनका सम पॉसिबल है, डिफरेंस भी पॉसिबल है। तो हम निकाल देंगे ए प्लस बी। देखिए, ए प्लस बी कैसे करेंगे। सबसे पहले जब एग्जाम में आप लोग सॉल्व करोगे तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू लिखोगे। मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या है? 2 है, 4 है, 3 है, 2 है। ये ए की वैल्यू रख देंगे, प्लस का साइन और बी मैट्रिक्स की वैल्यू। बी मैट्रिक्स क्या है? 1 3 -2 5। इसके बाद दो मैट्रिक्स का सम करते समय हम उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी 2 और 1, 2 को ऐड करेंगे 1 के साथ, तो 2 1 कितना आ जाएगा? 3, 2 और 1 3, और 4 और 3 कितना हो गया? 7। 3 और 3 में प्लस करेंगे -2 को, तो ये आ जाएगा 1, और 2 + 5 कितना आ गया? 7। तो ये a प्लस बी की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से a माइनस बी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ देखिए, a की वैल्यू फिर अगेन रख देंगे। a की प्लेस पे हमें 2 4 3 2 a की वैल्यू रखना है। b की प्लेस पे माइनस का साइन लगा के b की वैल्यू क्या है? 1 3 -2 5। अब इसमें से इसे माइनस करना है। तो देखिए, 2 - 1 कितना आ गया? 1। 4 - 3 कितना आ गया? 1। 3 - -2, जब यहाँ पे एक साइन माइनस का हो और यहाँ भी माइनस साइन हो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 + 2 कितना आ गया? 5। और ये 2 - 5 यानी 2 - 5 क्या आ गया? -3। तो ये a माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें 3a माइनस सी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ देखिए, मैट्रिक्स ए जो है उसमें हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने क्या बताया था कि अगर किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वह मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है ए में। तो 3 और 3 2 जा क्या आ जाएगा? 6, और 3 4 जा 12, यानी 3 चौक 12, 3 त्रिक 9, और 3 दूनी 6, माइनस सी मैट्रिक्स की वैल्यू लिखना है। तो सी मैट्रिक्स क्या है? -2 5 3 4। अब ए में से सी को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, 6 - -2, जब यहाँ पे माइनस का साइन रहे हो तो ये वाला साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 6 + 2 हो जाएगा। तो यहाँ आ गया 8, और 12 - 5, 12 में से 5 गया 7, 9 में से 3 गया 6, और 6 में से 4 गया 2 बचा। तो यही हो जाएगी वैल्यू, है ना। कितना आसान है ये। अगला देखो, ए बी निकालना है। अब इसको हम रफ कर देते हैं, फिर ए बी और बी ए कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ देखिए, ए बी अब हमें कैलकुलेट करना है। जो इसका 4th पार्ट है ए बी, यहाँ पे हम 3 पार्ट कर चुके हैं, तो इसको मिटा देते हैं।
फोर्थ है ए बी निकालना है। तो ए की वैल्यू क्या है, ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे। और हाँ, एग्जाम में एक बात का ध्यान रखना, जब हम एग्जाम में क्वेश्चंस करेंगे तो हमें हमेशा नीचे की तरफ प्रोसीड करना है। मतलब ए की वैल्यू पहले नीचे लिखेंगे, कभी भी एक लाइन में नहीं लिखते चले जाएंगे। ए की वैल्यू क्या है 4 2 4 3 2 ए। और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 1 3 -2 5। तो ये मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इनका मतलब इनमें तो आपको सोचना ही नहीं है, इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करते समय क्या करना है, ये आपको बताया गया था कि पहली वाली मैट्रिक्स जो है इसका रो 1 लेना है और इसे दूसरी मैट्रिक्स के प्रत्येक कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, इससे भी और इससे भी। तो यहाँ पे हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो 2 1 जा 2, और 4 का -2 के साथ तो 4 2 जा -8 होगा, और प्लस माइनस का माइनस साइन आएगा। ऐसे ही हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे और यहाँ पे सेकंड कॉलम में लिखेंगे। तो 2 3 जा कितना आएगा 6, और 4 5 जा कितना आएगा 20। ऐसे सेकंड रो से हमें फर्स्ट कॉलम को करना है, और जब सेकंड रो से हम फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। यानी 3 1 जा कितना आ गया 3, और 2 2 जा -4। ऐसे ही सेकंड रो से सेकंड कॉलम को करेंगे तो सेकंड रो सेकंड कॉलम में लिखेंगे। तो यहाँ 3 का 2 से मल्टीप्लाई 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 2 5 जा कितना आ गया 10, 2 5 जा 10। तो इसका कितना आ गया 8 में से 6 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 8 में से 2 निकल गया तो -6 बचा, और 20 में 6 ऐड हो जाएगा 26। 4 में से 3 माइनस हो गया -1, और 10 और 9 कितना हो गया 19। तो इस प्रकार से हमने ए बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब चलिए हम देखते हैं बी ए की वैल्यू क्या आएगी। इन जनरल हम लोगों को ये पता है कि चाहे हम 3 × 4 करें या 4 × 3 करें, ये हमारे रियल नंबर्स के लिए हमेशा जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है। कोई भी रियल नंबर, अगर दो रियल नंबर्स है तो उन्हें हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें रिजल्ट सेम होता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि क्या ये रूल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में लागू होता है या नहीं। तो फिफ्थ पार्ट इसका करते हैं। फिफ्थ पार्ट है बी ए। तो बी मैट्रिक्स की वैल्यू रखिए यहाँ पे। बी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है 1 3 -2 5, ये बी मैट्रिक्स हो गया। और फिर ए की वैल्यू रखना है। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 2 4 3 2 3 2। अब इसको मल्टीप्लाई करिए उसी प्रकार से, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, और इस वाले एलिमेंट का 1 का 2 के साथ होगा, 3 का 3 के साथ होगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो 1 का 2 से मल्टीप्लाई 1 2 जा 2, और 3 3 जा कितना होगा 9। ऐसे ही 1 का 4 के साथ करो, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ। तो 1 4 जा 4, और 3 2 जा 6। ऐसे ही यहाँ पे करना है तो 2 2 जा -4, और 5 3 जा 15। ऐसे ही इसको करना है 2 -2 का 4 के साथ करेंगे तो -8, -2 का जब 4 के साथ करेंगे तो -8, और 5 2 जा 10 आ गया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ 9 और 2 कितना आ गया 11, 4 और 6 कितना हो गया 10, 15 में 4 माइनस हो जाएगा, डिफरेंट साइन है तो कितना आ गया 11, 15 में 4 गया 11, और यहाँ 10 में से 8 निकल गया, क्या बचा 2। तो ये बी ए की वैल्यू आई। अब हमने क्या देखा कि क्या ए बी और बी ए इक्वल है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ये मैट्रिक्स में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि इन जनरल
इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये इक्वल होता है एक केस में, इन केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, इन केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ये इक्वल होता है, लेकिन वो चीज आगे बताया जाएगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कंप्यूट द फॉलोइंग, मतलब इसे हमें कंप्यूट करना है, यानी गणना करनी है। तो देखिए यहाँ पे साइन क्या लगा हुआ है, प्लस का, तो प्लस का साइन है तो यानी कि हमें इसे ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो a प्लस ये मिलके कितना आ जाएगा 2a, ऐसे b प्लस बी मिलके क्या आ गया 2b, माइनस b प्लस बी क्या हो जाएगा 0, और ये प्लस ये क्या हो जाएगा 2a, तो ये देखिए हो गया। अगला देखो, जब हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में 2ab को ऐड करेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में जब 2bc को ऐड करेंगे तो ये b प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में माइनस 2ac को ऐड करेंगे तो a माइनस सी का होल स्क्वायर, या a माइनस सी को c माइनस a का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस a का होल स्क्वायर ये दोनों इक्वल होते हैं। ऐसे ही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में जब प्लस करेंगे माइनस 2ab को तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, जो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे ऐड करना है, फटाफट करते हैं। -1 + 12, तो 12 में से 1 माइनस हो जाएगा, यानी 11 आ गया प्लस में। यहाँ 4 + 7 11 हो गया, -6 + 6 0 आ गया, 8 + 8 कितना आ गया 16, 5 + 0 कितना आ गया 5, और 16 + 5 कितना आ गया 21, 2 + 3 कितना आ गया 2 3 5, और 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, और 5 और 4 कितना आ गया 9। तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में थोड़ा लिख के करना है, मैं आपको मतलब जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये चीज ऐसे लिखना है कि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, ऐसे एक बार लिख देना है cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, ऐसे साइन स्क्वायर x के साथ cos स्क्वायर x ऐड होगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ऐसे ये साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x नीचे हो जाएगा, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और ये cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। तो ये क्या, इसकी आपको ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है इसकी वैल्यू 1 होती है, ये तो बेसिक पहला ही आइडेंटिटी होता है, तो यहाँ 1 1 1 1, ये हो जाएगा आंसर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसमें हमें कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स करने हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट्स निकालने हैं, यानी दो मैट्रिसेस का हमें मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लीकेशन पे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो देखिए करते हैं फटाफट। ए का हमें ए के साथ करेंगे तो ए स्क्वायर आ गया, बी का बी के साथ करेंगे तो प्लस का साइन आएगा बी स्क्वायर, ऐसे ए का माइनस बी के साथ करेंगे तो माइनस ए बी हो जाएगा, फिर बी का ए के साथ करेंगे तो बी ए यानी ए बी लिख सकते हैं उसे, ऐसे ही माइनस बी का ए के साथ करेंगे तो माइनस ए बी, और ए का बी के साथ करेंगे तो ए बी हो गया। यहाँ पे माइनस बी का माइनस बी के साथ करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ए का ए के साथ करेंगे तो ए स्क्वायर हो गया। तो यानी कि ये वाला तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ 0 फिर 0, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ये आपसे पूछा जाए कि कैसा मैट्रिक्स है, तो इससे हम स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हैं। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। अगर आपसे पूछा जाए इसका ऑर्डर क्या है,
तो इसका ऑर्डर है, कितनी रोज है इसमें, ऐसे कितनी लाइन्स है 3, और कितने कॉलम्स हैं, वर्टिकल लाइन 1 है 3 क्रॉस 1, इसका कितना है 1 रो है, कितने कॉलम्स हैं 3 है। तो जो आने वाली मैट्रिक्स होगी वो उसका ऑर्डर कितना होगा, यानी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होता है जब इसका पहली वाली मैट्रिक्स का लास्ट वाला नंबर दूसरे वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट नंबर आपस में इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें मैट्रिक्स पॉसिबल है, जो आने वाली मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 होगा। तो हम चलिए करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले पहली रो उठाएंगे, पहले कॉलम से करेंगे, तो 1 का 2 के साथ 2 हो जाएगा, फिर पहली रो से सेकंड कॉलम को करेंगे, 1 का 3 के साथ 3 हो गया, 1 का 4 के साथ 4 हो गया, फिर 2 का 2 के साथ करेंगे, तो 2 का 2 से 4 हो जाएगा, 2 का 3 के साथ 6 हो गया, 2 का 4 के साथ 8 हो जाएगा, ऐसे 3 का 2 के साथ 6 हो गया, 3 का 3 के साथ 9 हो गया, और 3 का 4 के साथ क्या आ जाएगा 12। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसका 3rd पार्ट है, इसे हमें करना है। तो 1 का 1 के साथ करना है, 1 1 जा 1, फिर -2 का +2 के साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा -4, फिर 1 का 2 के साथ करना है। इसका ऑर्डर देखो 2 क्रॉस 2 है और इसका 2 क्रॉस 3 है, इसमें 2 रोज 3 कॉलम्स है, तो आने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 होगा, यानी 2 रोज होंगी 3 कॉलम्स होंगी। अब देखो पहले रो का फर्स्ट कॉलम से हो चुका है, अब पहले रो का सेकंड कॉलम से करो, इस वाले कॉलम से, ऐसे तीसरे कॉलम से किया जाएगा फर्स्ट रो का, हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा ऐसे, फिर दूसरी रो से ऐसे करना है। तो देखो 1 का 2 के साथ 1 2 जा 2, और -2 का 3 के साथ -6, फिर 1 का 3 के साथ 3 हो गया, -2 का 1 के साथ -2 हो गया। अब यहाँ पे नीचे करो 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, फिर 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, और उसके बाद 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3। अब इसको बस सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। 4 में से 1 गया -3, 6 में 2 गया -4, 3 में से 2 गया 1, 4 6 और 2 8 हो गया, 9 4 13 हो गया, और 6 और 3 क्या हो जाएगा 9। तो यही हो जाएगा आंसर। आज इसमें मतलब एक क्वेश्चन और है, इसको हम करवा देते हैं 4th पार्ट, और बाकी जितने पार्ट्स हैं वो आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आएगा। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है। इसमें 3 क्रॉस 3 का 2 मैट्रिक्स दिया गया है और इसका हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या बताया था कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स होती है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स हमारी होती है उसका हमें उसके हर एक रो से, इसके हर एक रो से इसके हर एक कॉलम को मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि हर एक कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ जब फर्स्ट रो से करोगे और फर्स्ट रो से हमें फर्स्ट कॉलम में करना है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि पहले एलिमेंट को कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 आ जाएगा। अब जो भी साइन आएगा उससे हमें साथ में लगाते चलना है। जैसे कि 3 का हमें 0 के साथ करेंगे तो प्लस में 0 आ गया, ऐसे 4 का 3 के साथ करना है। जो रो का तीसरा एलिमेंट है उसको कॉलम के तीसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 4 3 जा क्या आ जाएगा 12। अब ये आपको साइन प्लस का आएगा तो प्लस का लगाना है, माइनस का आएगा तो माइनस का लगाना है। अब चलिए देखिए, इसी रो से हमें अब सेकंड कॉलम में करना है, और हमें अब इसे सेकंड कॉलम में लिखना है और फर्स्ट रो में, क्योंकि मल्टीप्लाई फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम का हो रहा है, तो हमें यानी कि 1 2 पे लिखना है। फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम, यानी फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में लिखना है। तो यहाँ पे 2 का किसके साथ होगा -3 के साथ, तो 2 और -3 का मल्टीप्लाई आ गया -6, 3 का 2 के साथ क्या होगा +6, और प्लस 4 का 0 के साथ हो जाएगा 0। ऐसे ही फर्स्ट रो का थर्ड के साथ करिए, तो 2 5 जा क्या आ गया 10, 3 4 जा 12,
4 5 जा 20। चलिए नेक्स्ट ऐसे करते हैं, अगली सेकंड रो से ऐसे करिए, 3 1 जा 3 और 4 0 जा 0, 5 3 जा 15, ऐसे 3 3 जा -9, 4 2 जा +8, 5 0 जा 0, यहाँ पे 3 5 जा 15, 4 4 जा 16 प्लस में, और 5 5 जा 25, ऐसे थर्ड रो से करो, 4 1 जा 4, 5 0 जा 0 प्लस में, और 6 3 जा 18, और 5 4 3 जा -12, फिर 5 2 जा 10, और 6 0 जा 0, 4 5 जा 20, फिर 5 4 जा 20, फिर 6 5 जा 30, 6 5 जा 30। अब इसको बस हमें सिंप्लीफाई कर देना है और आंसर आ जाएगा। 12 और 2 कितना हो गया 14, ये क्या आ गया 0, यहाँ क्या आ गया 20 और 10 30 और 12 कितना हो गया 42, यहाँ देखो 15 और 3 कितना आ गया 18, यहाँ पे 9 में से 8 निकल गया -1, 15 और 25 कितना हो जाएगा 25 और 5 30 और 10 40, और 16 उसमें ऐड करेंगे तो 56, ऐसे 18 और 4 22 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 12 में से 10 निकल जाएगा -2 बचेगा, यहाँ पे 20 20 40 और 30 70 आ गया। तो इस प्रकार से ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार से जो बाकी पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, उसे आपको अपने आप करना है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 3 मैट्रिसेस ABC दिए हैं और हमें A + B निकालना है, B - C निकालना है, उसके बाद ये प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले A + B करते हैं। अब देखिए एग्जाम के समय में आपको पहले A मैट्रिक्स लिखना होगा, फिर B मैट्रिक्स लिखना होगा प्लस लगा के, और उसके बाद मतलब आपको ऐड करना है, लेकिन मैं यहाँ डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। आप एग्जाम में जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको मतलब स्पेस लेना है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तभी आपको नंबर अच्छे से मिलेगा। डायरेक्ट आपको नहीं कर देना। हम मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, 2 - 1 कितना आ गया -1, और उसके बाद -3 + 2 क्या आ गया -1, 5 + 4 कितना आ गया 9, 0 + 2 कितना आ गया 2, यहाँ पे 2 में 5 को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 7, 1 और 2 कितना हो गया 3, -1 + 0 क्या आ गया -1, 1 + 3 क्या आ गया 4। तो ये हमें A + B की वैल्यू मिल गई। और देखिए B - C का निकालना है, B में से C को माइनस करना है। तो यहाँ देखो 3 में से 4 निकाल देंगे, -1 हो गया, -1 में से 1 निकल जाएगा, -2 हो गया, 2 में से 2 निकल गया 0 हो गया, और 4 में से 0 निकल गया क्या बचा 4, 2 में से 3 गया -1, 5 में से 2 गया 3 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा, 0 में से -2 को माइनस करेंगे +2 हो जाएगा, और 3 में से 3 निकल गया क्या बचा 0। तो ये हो जाएगा B - C की वैल्यू। अब हमें LHS को लेना है। एग्जाम में ऐसे करना है आपको, नीचे की साइड में ये सारी चीजें करना है। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ तरीका। LHS सबसे पहले लेंगे LHS। तो LHS यहाँ पे लिख लेंगे एक बार, A + B - C। अब देखिए B - C भी एक मैट्रिक्स है और A भी एक मैट्रिक्स है। तो A की वैल्यू क्या है, यहाँ पे A की वैल्यू है 1 2 -3 5 0 2 5 0 2, उसके बाद 1 - 1 1 -1 1, ये हो जाएगा A की वैल्यू। और B - C हमने ये निकाला है, B - C की वैल्यू क्या है, प्लस का साइन लगा के B की जगह -1 -2 0, और 4 - 1 3, 4 - 1 3, इसके बाद 1 2 0 1 2 0। अब इससे हमें प्लस करना है,
तो बस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे, 1 प्लस माइनस 1 0 आ गया, 2 और प्लस माइनस 2, 2 प्लस माइनस 2 0 हो जाएगा। अगर दो नंबर्स को ऐड करना हो जिनके साइन डिफरेंट हो तो उनका वैल्यू 0 हो जाएगा। -3 में 0 ऐड करेंगे, -3 हो गया। 5 प्लस 4 कितना हो गया, 9। 0 में -1 को ऐड करेंगे, -1। 2 प्लस 3 कितना आ गया, 5। 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2। -1 और +2 कितना आ गया, -1 + 2 कितना आ गया, 1। और यहाँ पे 1 + 0 क्या आ गया, 1 + 0 क्या आ गया, 1। तो ये हमने LHS की वैल्यू निकाल ली। अब RHS को भी निकाल लेते हैं। राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड, ओह माय गॉड, A + B मैट्रिक्स को हम मिटा दिए, उसकी हमें ज़रूरत भी है। तो चलिए फिर कोई दिक्कत नहीं है, हम एक बार फिर से ऐड कर लेंगे। राइट हैंड साइड RHS क्या है, A + B - C। A + B देखिए एक बार मैं मिट गया है तो फिर से इसे ऐड कर लेता हूँ। यहाँ हो जाएगा 4, 2 में से 1 गया -1, ओ सॉरी +1, और यहाँ पे -3 + 2 कितना आ गया, -3 + 2 -1। 5 + 4 9, 0 + 2 2, 2 + 5 7, 1 + 2 3, -1 + 0 -1, 1 + 3 4। तो ये हो जाएगा A + B, और +C की वैल्यू कितना है, 4 1 2 0 3 2 1 - 2 3। अब इसको प्लस कर लीजिए, 4 और 4, यहाँ पे प्लस नहीं करना, माइनस करना। ओ माइनस का साइन था, तो 4 में से 4 गया, 4 में से 4 गया 0, 1 में से 1 गया 0, -1 -2 -3 हो गया, और 9 में से 0 गया 9 बचा, 2 में से 3 गया -1 बचा, 7 में से 2 गया 5 बचा, 3 में से 1 गया 2 बचा, -1 में -2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1। यहाँ पे देखो -1 में से -2 को माइनस करना है, तो ये हो जाएगा +2 और -1, तो यानी 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 में से 3 निकाल देंगे, क्या बचेगा, 1। तो इस प्रकार आप ये इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को देखो, ये दोनों मैट्रिक्स सेम है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि A + B जो है, A + B - C = A + B -C, क्योंकि मैट्रिक्स का मतलब एडिशन जो होता है वो क्या होता है, एसोसिएटिव होता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। मैट्रिक्स का सम यानी एडिशन जो होता है वो एसोसिएटिव होता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 और देख लेते हैं इस वीडियो में, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं उसको हमें अगले वीडियो में शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा वीडियो। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में A एक मैट्रिक्स है, B और एक मैट्रिक्स दी गई है, और हमें 3A - 5B की वैल्यू निकालना है। तो आपको पता है कि अगर किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके हर एक एलिमेंट में वो चीज मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2/3 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करना है A मैट्रिक्स में, तो उसके हर एलिमेंट को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डिनोमिनेटर का 3 है वो सब जगह से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यानी कि हमें हर जगह जो अपॉन में 3 दिया गया है उसको हटा देना है। बाकी इस एलिमेंट से 3 से इस वाले एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 3 5 2 3 5 और 1, उसके बाद 1 2 4 7 6 2 -5। B का वैल्यू कितना आएगा,
5 टाइम्स बी, यानी बी में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 3 5 1 2 4 7 6 2 7 6 2। अब इसमें से इसको माइनस करना है, तो यहाँ देखो 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, और देखिए हर जगह सेम एलिमेंट है तो सब जगह 0 0 आ गया, सब जगह 0 0, यानी नल मैट्रिक्स आ गई। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो हमें cos थीटा से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है। आपको पता है कि अगर किसी चीज से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, अंदर जितने लोग हैं सबको मल्टीप्लाई होगा। तो cos थीटा का cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ऐसे cos थीटा का sin थीटा से क्या होगा, sin थीटा इंटू cos थीटा, या आप cos थीटा इंटू sin थीटा लिख दीजिए, चाहे जो लिख दीजिए, क्योंकि मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब यहाँ cos थीटा का माइनस sin थीटा से करेंगे तो माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा आ जाएगा, प्लस और फिर cos थीटा का cos थीटा के साथ cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सिमिलरली sin थीटा से अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, और यहाँ पे sin थीटा इंटू cos थीटा, और ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब इसको इसमें जब ऐड करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, जो पहला एलिमेंट है वो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये वाला इसमें ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा sin थीटा cos थीटा, और माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा। उसके बाद ये वाला इसमें ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा, और ये वाला cos स्क्वायर थीटा जो है वो sin स्क्वायर थीटा के साथ ऐड हो जाएगा। आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है 1, बाकी ये वाला सब कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 0 0 1 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस प्रकार बच्चों हमने मतलब जो एक्सरसाइज 3.2 था उसका 1 से लेकर 6 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया है इस वीडियो में, और अगले वीडियो में हम 7 से लेकर आगे जो भी हो सकेगा वो शामिल करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, और अपना वैल्यूएबल कमेंट अवश्य दें, अपने सुझाव जो भी हों वो अवश्य दें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।